अइले मोर राजा लेके ढोल बाजा रे मोसे कहे मोर सखिया सहेलिया पायलिया नमस्कार, प्रभात खबर में मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे प्रसिद्ध गायिका देवी जी से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं। दरअसल आप देवी जी को सुरों की मल्लिका के रूप में जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो शुरुआत हम यहाँ से करना चाहते हैं कि आपको सुरों की मल्लिका लोग कहते हैं। आपको इस बदलते दौर में भी आज भी लोग आपको पसंद करते हैं। आपके शो में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। किस रूप में देखते हैं मैम? सबसे पहले तो प्रभात खबर को बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी ऑडियंस है उससे आप रूबरू करा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि लगभग मैं 20 सालों से पब्लिक के बीच में हूँ और मैंने ये देखा कि मतलब मेरे शोज जो है वो लगातार चलते हैं। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे शोज में कमी आई है। तो ये लोगों का प्यार है और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि लोग इतना प्यार करते हैं और इतने दिनों से मुझे मतलब लोग मुझे अपने दिल में जगह दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैम, 20 वर्षों का यह सफर रहा है, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी मैम? कैसे आपने तय किया कि संगीत की दुनिया में उभरना है? देखिए संगीत मेरे जीवन में नेचुरल तरीके से था। जो कला होती है वो जन्मजात होती है। तो मैं बहुत छोटी थी, इवन मेरा एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें मैं 6 महीने की थी। तो उसमें मैंने एक रेडियो पकड़ के मतलब उसको मैं सुन रही हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कला है वो कुछ सोच समझ के नहीं होता है, जिसके अंदर कला होता है वो स्वतः आने लगता है। तो जब मैं बहुत छोटी थी मैंने मतलब स्टेज प्रोग्राम जो है मुझे लगता है कि मैं जब 6-7 साल की थी तब से मैंने स्टेज शो शुरू कर दिया था। तो बहुत बचपन से ही मैं कर रही हूँ और फिर मेरा 2003 में जब मैं शायद इंटर में पढ़ती थी तो मेरा एल्बम आया पूर्वा बयार और वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। उसके बाद अइले मोरे राजा, उसके बाद तमाम एल्बम्स का मतलब प्रोफ़ेशनल जो म्यूज़िक का सफ़र होता है वो शुरू हो गया। लेकिन मैं गा बचपन से रही हूँ। अले मोरे राजा एल्बम का मैं भी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैम। धड़केला छाती सुन तोर बाती रे चुक चुक चल मनवा कर लिया पायलिया बाजे छमा छम रे बहुत शानदार मैम, उम्मीद नहीं था कि सामने से आपके मतलब आप गाएंगे और मैं सुनूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मैम, ये कब तक मतलब कितना एल्बम अब तक आ चुका होगा? क्योंकि 20 वर्षों से आपने बताया कि 20 वर्षों से सफर है। मुझे लगता है कि लगभग 75 एल्बम्स मैंने किए हैं। आजकल तो थोड़ा दौर बदल गया, अब एक-एक सॉन्ग्स आते हैं, लेकिन पहले था कि आपके एक गाने मतलब एक एल्बम में 8-8 गाने होते थे। जब कैसेट के ज़माने से स्टार्ट किया, फिर सीडी आई, फिर अभी दौर इंटरनेट वगैरह का आ गया है। तो बहुत सारे गाने गाए हैं, मतलब 75 एल्बम्स किए हैं, तो उसमें 8-8 गाने हैं, वो किया है। फिर अभी एक-एक गाने आ रहे हैं। ये मैं पूछने ही वाला था मैम कि पहले तो आज तो यूट्यूब पर लोग कुछ भी गा देते हैं जो मनाया अपने कि मतलब कुछ भी जो मनाता है वो गा देते हैं, लेकिन पहले का वो जमाना नहीं था, पहले कैसेट का जमाना था। तो सबसे पहली प्रसिद्धि कब मिली थी मैम आपको? देखिए, मेरा पहला एल्बम आया था 2003 में, जी। आज से 20 साल पहले, पूर्वा बेयार और वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो आज का दौर और उस दौर में बहुत फ़र्क है। आज तो आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है और हर इंसान के पास वो ताकत है कि वो पब्लिक के बीच आ सकता है। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लेकिन उस ज़माने में अगर आप पब्लिक के बीच आना चाहते हैं, तो वो बहुत कठिन होता था। आप आ ही नहीं सकते थे जब तक कि आपको कंपनी की तरफ से हेल्प ना मिले। म्यूज़िक कंपनियाँ होती थी, तो वहाँ जाके आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता था और उनकी मर्ज़ी होती थी कि आपको वो अगर चांस देते हैं तो आप पब्लिक के सामने आएँगे, नहीं तो कोई वे नहीं था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया और 2003 में मेरा पूर्वा बेयार एल्बम आया और आते के साथ ही वो इतना ज़्यादा मतलब हिट हुआ। उसके बाद तुरंत टी सीरीज़ ने मुझे ऑफ़र किया और बहुत सारे एल्बम राजधानी पकड़ के आ जाइयो, अ, और भी देवी गीत, शिव भजन, छठ मैया के गीत, बहुत सारे तमाम एल्बम्स तुरंत-तुरंत आने लगे। आज जिस प्रकार गीत आते हैं मैम, तो आपको नहीं लगता है कि बदलते इस दौर में आपको भी बदलना चाहिए, आपको भी कुछ नया करना चाहिए? ऑफ कोर्स नयापन तो मतलब मैं नयापन में बिलीव करती हूँ और मेरी नई-नई चीज़ें भी आ रही हैं मार्केट में। कुछ हिंदी गाने भी मैंने गाए, कुछ फ़ोक जो ट्रेडिशनल्स गाने हैं वो मैंने भी प्रस्तुत किया है, तो नयापन रहता है। लेकिन मेरा मेरा ये मानना है कि नयापन के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका स्टैंडर्ड गिरे, तो जी। स्टैंडर्ड मेंटेन होता है और मैं तो हर तरह के गाने गाती हूँ। मैं पॉप स्टाइल भी गा लेती हूँ, मैंने बॉलीवुड में भी गाया है और मैं भोजपुरी गाने भी गाती हूँ, भजन भी मेरे भजन भी बहुत हिट हैं। ख़ासकर मैं अभी पटना में बैठी हूँ और पटना में छठ के गाने
तो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि जब छठ आता है तो सारे जगहों पे मेरे गाने बजते हैं। लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहीं आप ही का गाना बज रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य है, हर तरह के गाने गाती हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल मतलब मेरा मानना है कि मैं जब गाऊँगी तो अच्छे ही गाने गाऊँगी और उसी के साथ लोगों के बीच रहूँगी। इस बार छठ में लेकिन थोड़ा निराशा ज़रूर हुआ मैम ऑडियंस का कि इस बार आपके एक ही गाने रिलीज़ हुए। मैंने अखबार में लिखा भी था। हाँ, हाँ। नहीं आएँगे, एक्चुअली मैं थोड़ा विदेश चली गई थी। मैं 3 महीने से बेलारूस एक कंट्री है वहाँ पे थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। लेकिन गाने आते रहेंगे लोगों के बीच, क्योंकि बहुत पब्लिक की भी डिमांड रहती है कि आपके गाने आने चाहिए। तो बस आते रहेंगे लोगों के लिए। मैम ये आपने कथक नृत्य को भी सीखा, तो उसकी क्या कहानी रही है मैम? देखिए हम लोग के घर में संगीत का माहौल रहा, और कहा जाता है कि जब संगीत घर में होता है तो माहौल अच्छा रहता है। तो मेरे पापा ने हमें हमेशा संगीत के हमारे अंदर संगीत था तो उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, तो हम लोगों ने शुरू से ही कथक डांस, क्लासिकल म्यूज़िक ये सारा कुछ हम लोगों ने सीखा और घर में उसका माहौल था। मैं कथक डांस थोड़ा बहुत जानती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा म्यूज़िक में फ़ोकस्ड हूँ, बट मैंने कथक डांस भी सीखा है। मैम बिहार के कई कलाकार अब उभर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर फ़िल्म सिटी के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। 2 चीज़ें हैं, मैं कलाकारों से कहना चाहूँगी कि थोड़ी अच्छी मूवीज़ बनाएँ। इस बात का खेद है कि भोजपुरी में अच्छे लेवल की मूवी नहीं बन रही है आजकल। और उसके साथ-साथ गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहूँगी कि जो अच्छे कलाकार हैं, उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पे फ़िल्म सिटी या स्टूडियोज़ का निर्माण होना चाहिए, ताकि जो बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं, जिनको अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल सके। तो सरकार को भी अच्छे कलाकारों को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो अभी आप हमारे साथ देवी जी को सुन रहे थे, इनसे आपको सुनने को मिला 2 एक बॉलीवुड गाना भी, इनका एक और एल्बम जो ऐले मोरे राजा मुझे बहुत पसंद है, मैम सुनाई। बाकी पटना आई थी मैम, तो इंटरव्यू के लिए मैंने समय ले लिया। मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक नमस्कार। यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।